नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक नई बुक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल। यह सिविल सेवा एवं अदर एग्जाम के लिए भूगोल की काफी पॉपुलर बुक मानी जाती है। तो हम आज इस बुक का रिव्यू करेंगे। यह बुक कैसा है सिविल सेवा के लिए और अदर एग्जाम के लिए, आपके स्टेट सिविल सेवा हो या यूपीएससी हो, और साथ साथ रेलवे एसएससी के लिए यह बुक कैसा है। तो हम आज इस बुक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस बुक के बारे में देख लेते हैं। भारत का भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए यह बुक बनाया गया है। मेरे पास जो उपलब्ध है यह सीरीज 3 है, कॉस्मोस पब्लिकेशन का है, और यह बुक महेश कुमार बनवाल द्वारा लिखा गया है जो एसएसपी है, और यह संघ लोक सेवा एवं राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए उपयोगी है, इस पे लिखा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जैसे हम ओपन करते हैं हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है, और यहाँ पर भूमिका लिखी हुई है कि क्या क्या उनके द्वारा है। और सबसे बड़ा बात है इसमें जो कंटेंट है वह काफी ही विस्तार से बताया गया है। जैसे भारत के भौगोलिक स्थिति, तो इसमें भारत का सामान्य परिचय, अवस्थी विस्तार, यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति में जितने भी टॉपिक हैं इस टॉपिक को इन्होंने कवर किया है। तो इनका जो मतलब कि कंटेंट है वो पूरी तरह से क्लियरिफाई है, किस चीज को, मतलब हर चीज को इन्होंने अलग अलग बांटा है। यहाँ पर अच्छी बात है, तो यहाँ पर तो ये सही है। उसके बाद इसके हम कंटेंट पे आ जाते हैं। तो ये है इसका पहला अध्याय, भारत की भौगोलिक स्थिति। और उसके बाद इस तरह से बताया गया है, आपको कुछ कुछ जगह पर मैप का भी सहारा लेकर आपको बताया गया है कि यह बुक कैसा है। और फिर आ जाता है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, जननांकीय एवं भौगोलिक आकार किस प्रकार से है बिहार का, यहाँ पर बिहार का राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ है, हर राज्य के अंदर दे दिया गया है। तो आपको याद करने में तो इससे आसानी होगी। यह भी मैं इसका एडवांटेज की बात कर रहा हूं, क्या क्या इसका एडवांटेज है। और आपको हर तरह से इस बुक में यह एडवांटेज आपको सबसे पहले मिलता है। आपको मैं पूरा बुक तो नहीं दिखा सकता हर जगह उलट उलट के। तो इसका सबसे आपको मेन एडवांटेज है कि इसका लैंग्वेज जो है बहुत ही आसान है। हर चीज को टू द पॉइंट लिखा गया है, ज्यादा किसी चीज को घुमाकर उसके खींचकर जबरदस्ती उसको लंबा करने की कोशिश नहीं की गई है। जहां तक हो आसान भाषा में लिखा गया है। तो यह इसका बहुत अच्छा चीज है। आप जब इसको पढ़िएगा तो आप इसके अंदर एक आपको लगेगा कि हम किसी एक कहानी को पढ़ रहे हैं। एकदम शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा से किसी अपने बात को रखा गया है इस बुक में। मैं इस बुक का अध्ययन किया हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो भी रिव्यू देता हूं उस बुक का मैं अध्ययन कर चुका होता हूं, तभी आपको रिव्यू देता हूं। तो इसके बाद इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं। जैसे कि ये बुक अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आपको सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ टू द पॉइंट ही लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी चीज को आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में लिखा गया है, किसी चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो जैसे कि भारत के जल क्षेत्र को आप देख लीजिए, तो भारत के जल क्षेत्र में सिर्फ इतने सारे बातों को लिखा गया है। इससे आप ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव के रूप में आप अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कंटेंट का अभाव हो जाएगा। भारत के जल क्षेत्र में जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप भारत के जल क्षेत्र को देख सकते हैं। इसमें प्रादेशिक जल सीमा के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, संलग्न क्षेत्रफल के बारे में लिखा गया है, और नए आर्थिक क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। तो जब आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा हो सकता है, लेकिन यह सब्जेक्टिव के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में अगर लिखना होगा तो आपको थोड़ा और विस्तृत जानकारी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बुक अच्छा है, और खास करके मैं यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए कहूंगा कि इससे अगर आपको और डिटेल में बुक मिलता है तो वो आप ले सकते हैं।
और स्टेट पीसीएस के लिए यह बुक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रही एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट की बात, तो यह बुक को वो चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस बुक को उनको पढ़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये बुक उनके लिए ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यह जो मेन रूप से बनाया गया है, यह संघ लोक सेवा के लिए बनाया गया है और स्टेट पीसीएस के लिए बनाया गया है, एक सिविल सेवा एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो मैं आपको कहूंगा कि इतने अगर आपको रुचि है भूगोल में, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ भारत के भूगोल के लिए इतनी मोटी आपको बुक पढ़नी पड़ जाएगी। तो आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लूसेंट या और कोई बुक पढ़ सकते हैं जो इससे आपको कम कंटेंट में आपको प्रोवाइड करा देगा। क्योंकि रेलवे एसएससी है जो सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछती है, पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है, तो इतनी आपको डिटेल में जाने की जरूरी नहीं है। और मेरे अनुसार से मेरा राय यही होगा कि यूपीएससी के स्टूडेंट इसको फ्री के लिए ले सकते हैं और स्टेट पीसीएस के लिए सफिशिएंट होगा, और एसएससी रेलवे के स्टूडेंट इससे बच सकते हैं। और अगर उनको लेने की इच्छा हो तो ले भी सकते हैं, ये मेरे पर्सनल व्यू है। और इसका आप पीछे का ये देख सकते हैं, 399 रुपए की बुक है, लेकिन आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, आप पता कर लीजिएगा। और ये जो लेखक है ये एसएसपी पद पे कार्यरत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।